I had to write a script on a child program. एंड पे जो बॉयज एंड गर्ल्स के बिहेवियर के बारे में, their experience of मीडिया, बेसिकली जो इस आर्टिकल का स्ट्रक्चर है वो ये है कि बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि जैसे उन लोगों के मीडिया एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन लोगों का, और इसमें जो बॉयज एंड गर्ल्स के सारे जो प्रॉब्लम दिखाए, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स दिखाए हैं कि boys are not meant to cry or do that stuff, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये नहीं माना जाता। इसी तरीके से ऑपोजिट, जैसे लड़कियों को क्या कहते हैं ज्यादा प्रोफेशनल, ज्यादा एजुकेशन की तरफ नहीं। मैम दिस बेसिकली द स्टोरी इज अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल हु आर adults firstly, and secondly independent है। तो सर मैम बेसिकली इन दोनों जो करेक्टर्स हैं, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था उसमें से उनका एक मेन क्रक्स ये था कि बिहेवियर साइंसेस पे काफी ज्यादा वो आर्टिकल रिलाई कर रहा था। फर्स्टली कि सेकंडली अ बॉय कैन नॉट बी इमोशनल, और अ गर्ल इज नॉट एबल टू परफॉर्म लाइक अ बॉय। तो मैम इन दो चीजों पे क्या कहते हैं ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। तो बेसिकली सीन स्टार्ट ऐसे होता है कि अलीना स्लीपिंग इन अ मैसिव बेड, दे आर क्लोज एवरीवेयर। अलीना बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो कि मैम लड़की थोड़ी सी स्ट्रेट है। उसका पैशन है एमएमए फाइटर बनने का, और इसी तरीके से वो काफी ज्यादा उसका जो उसके जो कमरे की आर्ट डायरेक्शन है वो भी काफी ज्यादा रेफरेंसेस के फोटो से जुड़ी हुई है, जहाँ पे वो एक रफ एंड टफ लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उसी दौरान जैसे अपने जी वो अपने बिस्तर पे लेटी हुई क्या कहते हैं सो रही होती है, उसकी अम्मा आती है, नॉक करती है, वो कहती है कि बेटा उठो वो आने वाले हैं। वो लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। अलीना मदर उठ जाओ, वो लोग आने वाले हैं तो क्या सोचेंगे बेटा, समझा करो बात को। अलीना फिर क्या कहते हैं रैथफुली उन्हें जवाब देती है कि वो नहीं उठ रही। अलीना उनको जो सोचना है सोचने दें, और आप प्लीज मुझे थोड़ा सुकून करने दें। अलीना मदर रुक, मैं तुझे ऐसे नहीं उठेगी। तो व्हाट हर मदर्स डू, वो बेसिकली उनका दरवाजा खोलती हैं और एकदम से रशली उसको उसके बेड से उसको उठाती हैं, उसका ब्लैंकेट खींचती हैं, उस टू मेक श्योर वो रेडी हो जल्द से जल्द। और वो सारा एक इंटर कटिंग में, मैं फास्ट कट में ये पूरा सीन होता है कि जहाँ पे वो वॉशरूम में उनको लेके जाती हैं, जाके उनको तैयार करती हैं और सारा सीधे रेडी करती हैं। जी। और जैसे ये क्या कहते हैं पूरा सीन एक फनी बैकग्राउंड की म्यूजिक के साथ वाइंड अप होता है, डिप टू ब्लैक। सेकंड सीन स्टार्ट होता है जिसमें a cup of tea, blanket, sweets, and Lina and her mother waiting in the drawing room and sitting continuously and looking at the wall clock. अब अलीना और उसकी अम्मा अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए लड़के वालों का इंतजार कर रही हैं, जहाँ पे अलीना काफी ज्यादा एंग्शियस है कि उसने निकलना है घर से और उसने ये सिचुएशन नहीं फेस करनी, जिसमें अलीना बस और इंतजार नहीं हो सकता। जो शख्स शादी से पहले ही इतना इंतजार करवाएगा शादी के बाद क्या करेगा। अलीना मदर कोई बात नहीं, अभी टाइम है, इतना वक्त गुजार ही लिया है तो थोड़ा और सी। अलीना नो मम आई हैव हैड इनफ। तो मैं तो चली काम पे, और द मोमेंट शी गेट्स अप और डोर बेल रिंग करती है। अलीना मदर लो आ गए खुश। अलीना एक काफी ज्यादा वियर्ड एक्सप्रेशन के साथ। Here comes the second अब यहाँ पे आता है दूसरे बॉय का कैरेक्टर रिवील होता है, जहाँ जिसका नाम है जुबिन, who is wearing a black coat, long black hair, a decent man in appearance. He and his family enters Alina trying to hide and making some weird expression to avoid everyone in the guest room.
bumbling with her mouth, mumbling in her mouth, and the moment she turns back, she saw all. जी, और अब वो जैसे ही सारे बैठते हैं बीच में, अलीना, जी सलाम टू एवरीवन ऑल इन दिस रूम, आई होप आप सबको मैं अच्छी लगी होंगी। देखने में अ वेरी sarcastic expression, अलीना's mother, in a very light tone, ये क्या बदतमीजी है। जुबिन्स पेरेंट्स थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमें बहुत अच्छी लगी बेटा। अलीना, प्लीज बैठ जाओ, in the light and aggressive, in a light and very aggressive tone. Zubin sitting silently, showing zero interest in Lina. Lina, आंटी अंकल, क्या मैं और आपका बेटा थोड़ी देर अकेले बैठ के कुछ बात कर सकते हैं? Zubin gets a bit nervous. Zubin parents, हाँ हाँ प्लीज बैठ जाओ, जाओ उठो। Zubin nervously gets up, walk out of the guest room with Alina, both not saying a single word, and both, oh sorry, double type, for a moment for a moment looks at each other and still cut to continue walking towards. अच्छा, मैम जैसे ही वो लोग वॉक आउट करते हैं उस रूम से, जुबिन, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, एक ब्लंट आंसर टू अलीना। अलीना, excuse me, you're not interested in Zubin. The point of getting married, matlab, you're a beautiful you're a beautiful woman, I understand, but I'm not ready. Arina, now this turned out to be exactly opposite of my expectations, because मैं खुद यही करने वाली थी with a very jolly expressions. Zubin, इसका मतलब मैं इतना डफर हूँ? Confusingly, अरीना, वो मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया, मगर मैं भी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड। Zubin's parents watching from inside the window. लगता है घुल मिल गए हैं। Alina's mother, जी बिल्कुल, with a very sarcastic and a hesitational expression. Cut to Zubin and Alina. Zubin, ha, great. I'm not going to ask you the reason, but we are still talking a bit to each other apart from the fact of not getting married. Alina, हाँ हाँ जरूर, बट बताओ तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? जुबिन, तो तुमने पूछ ही लिया। द रीजन तो रीजन कुछ ऐसे है कि ever since I was a child I had been bullied, क्योंकि मुझे पिंक रंग पसंद था कोई और मुझे कोई जेंडर इन नहीं है, बट दैट वाज माय लव टू कलर्स। रीना, सो प्लीज बोलते जो, आई एम लिसनिंग एंड आई ट्रस्ट यू, आई एम अ गुड लिसनर। जुबिना, थैंक यू, इट इज नॉट इतना, और भी बहुत चीजें हैं अलीना। मैं कहूंगी मैं कहूंगी कि बोलते जाओ, हो सकता है फिर मैं बात बताऊं, बिकॉज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। जुबिन, with some happy breath visuals with Zubin views flashback. Zubin, ओके फिर सुनो, बचपन से आए बचपन ही से आई वॉज अ क्राई बेबी, और मुझे ड्राइंग का बड़ा शौक रहा। मैं वक्त हर जगह हर वक्त बस जहां मुझे कोई दीवार दिखे, मैं बस अपने पेंसिल लेके ड्राइंग करना शुरू कर देता था। तो इसीलिए सब में मैंने एक जापानीज मांगा देखा, जिसका आर्ट वर्क
ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया और आर्टवर्क का थीम कलर पिंक था, तो आई जस्ट गॉट इन लव। मुझे अपने ही अपनी हर चीज में पिंक कलर की ड्राइंग काफी शुरू करने का शौक कर दिया। सबसे अजीब चीज ये लगी कि एक दिन अम्मा आई और उन्होंने मेरी सारी ड्राइंग्स, सारे कलर्स फेंक दिए। बात बुरी नहीं थी कि उन्होंने मेरी सारी चीजें फेंक दी, बट ये कहा कि जुबिन तुम क्या हर वक्त लड़कियों की तरह रोते रहते हो, और ये लड़कियों वाले शौक क्यों हैं तुम्हारे जुबिन? अजीब है ना, माँ बाप भी हमारे पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए हैं कि एक लड़की को एक्शन टूल के साथ ही एक लड़के को एक्शन टूल के साथ ही खेलना है, और उसके ब्लैक कलर पसंद होना चाहिए, क्योंकि पिंक तो लड़कियों का रंग है। हमारी तालीम भी काफी मुश्किल है। तो बस तब से सिलसिला था कि जिंदगी में अपने शौक पूरा करना है, पूरा करके ही रहूंगा। इसलिए शादी इज नॉट एन ऑप्शन। तो बस अगर मैंने कहानी गई तो ज्यादा लंबी ना हो जाए। अलीना, काफी अपनी सी लग रही है कहानी जुबिन। अच्छा जी, तुम बताओ। अलीना, मेरा बचपन भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था कि लड़कियों वाली आदतें तो थी ही नहीं। I always wanted to be MMA fighter. मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। पेरेंट्स ने स्पोर्ट्स क्लब एडमिशन भी करवा दिया, बट कोई साथ खिलाता नहीं था। बट मैं उधर के इकलौती लड़की थी और लड़के मेरे साथ खेलते नहीं थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनमें से ही एक को बैट उठा के मार दिया और मुझे क्लब से निकाल दिया। तो अब मैं क्या करूं कि आज भी मार शौक ऐसा ही है। जुबिन, बिल्कुल सही बात है कि हमारे कल्चर मुश्किल बना देता है एक बच्चे के लिए समझना कि वो चाहता क्या है अपनी लाइफ से। अलीना, एग्जैक्टली। और पेरेंट्स को ये चीज समझने की जरूरत है कि एक्सेप्टेंस एक बच्चे की जिंदगी में बहुत जरूरी है उसकी अपनी जिंदगी बनाने के लिए। सुबिन, मुझे याद है कि मैं अपने सारे बचपन खुद से ये सवाल करता रहा कि क्या मैं एक लड़का हूं कि नहीं। तो इसलिए सोच लिया कि जिंदगी में अपने शौक और पैशन को पूरा करना है। अलीना, लाइकवाइज। बस मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो टीचर हो, पेरेंट्स या और, एक बच्चे की अपब्रिंगिंग से सही तरीके से होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। Suddenly, Alina phones ring, mother calling, Alina picks up, Alina, बस 1 मिनट में आ रही हूँ। She cut the phone and says, Alina, चलो चलते हैं फिर, बुला रहे हैं हमें अंदर। Poor gets up and start walking. Zubin walking at her back and says, चलो, अगर पार्टनर नहीं तो हम दोस्त बन सकते हैं, to know each other better.
Alina, smiling and tolerances, सोचा जा सकता है. Both laughing and walking inside the shot, both laughing, and by the camera tracks back and fly up in the air and fades out. Hello. जी क्वेश्चंस? जी आप लोगों ने सुना स्क्रिप्ट? यस मैम. कोई कमेंट है इसके ऊपर? मैम देयर वाज 2-3 थिंग्स जिन्होंने सॉरी ऐड किए हैं. वन वाज अबाउट पॉप कल्चर, लाइक उसका क्या था मुझे उसकी समझ नहीं आई, व्हाई दैट कनेक्शन वाज हियर इन द स्क्रिप्ट. देन काफी बार कल्चर की बात की गई थी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इन कल्चर वर वी टॉकिंग अबाउट जब वो बात कर रहे थे कल्चर के बारे में. और बाकी तो फ्रॉम स्टार्ट it is a well written script, but I think कि जिस तरह उन्होंने बताया है कि ये हुआ, but it is bilingual, वो भी सही है, तो I feel like it's okay. मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ कि पॉप कल्चर के साथ रिलेटेड क्यों था? आपसे ही है ना क्वेश्चन, आपको जवाब करना है. जी नहीं, मैं आपसे मैं परमिशन ले रहा था. बेसिकली पॉप कल्चर का ऐसा ये था क्योंकि जब मैं आर्टिकल पढ़ रहा था बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंसेस, मीडिया एक्सपीरियंसेस, उसमें एक बहुत चीज ऑब्वियस लिखी हुई थी कि जो हमारे पॉप कल्चर का जैसे ही हम लोग हिस्सा बने हैं, तो सबसे पहले लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. लड़कियों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं कि वो अपने पैशन को सबसे पहले एक एशियन कल्चर के अंदर वो लेके ज्यादा बढ़ नहीं सकती है. दिस वाज द टाइम ऑफ क्या कहते हैं 2010 के पीछे पीछे, हाँ 2010 के पीछे पीछे जब हम बात करें. और दूसरी बात, अब जब हम लड़कों की बात करते हैं, लड़के अगर जो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हैं या थोड़े से अगर उनके बैरियर्स हैं अपने सोसाइटी को लेके, तो उस चीज को काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, उस चीज को काफी ज्यादा बुरा बनाया जाता है हमारे पॉप कल्चर में, है जो कि हम लोग इस वक्त प्रेजेंटली जी रहे हैं, मतलब लिव कर रहे हैं. ये एक आर्टिकल से ही क्या कहते हैं बात लेके लिखी गई थी. हेलो. जी जी, एनी अदर क्वेश्चन? एंड्रयू, इस आर्टिकल के अंदर एक इसी तरह की एक सिचुएशन मौजूद थी. कैन यू टेल मी व्हिच सिचुएशन इट वाज? मैम मुझे आर्टिकल टू बी ऑनेस्ट ही पूरा याद नहीं है. मैंने पूरा 3-4 दफा पढ़ा जरूर था जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिखनी थी. ये प्रोबेबली ये मेथड में लिखा हुआ, रिसर्च एंड बेसिकली. देखिए यहाँ पे ये दो आर्टिकल्स हैं, एक व्हाट शेप्स माई सेल्फ, दूसरा ये जो है वो बॉयज गर्ल्स एंड देयर मीडिया एक्सपीरियंसेस. इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट कोटेड था जिसमें एक बच्ची जो है वो कहती है कि लोग उसके जेंडर पे क्वेश्चन खड़ा करते हैं. फॉर इंस्टेंस फ्लैटनेस के ऊपर उसको क्वेश्चन करते हैं, एंड शी सेज कि शी इज नॉट श्योर हु शी इज, कि वो ही है या शी है, राइट? तो जिसमें उसने शी सेड कि आई एम नॉट श्योर, शी ड्रू अ क्वेश्चन मार्क बिटवीन हर लेग, जो कि आर्टिकल जो है वो बड़ा क्लियरली इस चीज को, इस इंसिडेंट को कोट किया. अब आपने जो है वो इस अपने स्क्रिप्ट के अंदर भी ड्राइंग्स मेंशन की, और ये जो दोनों जो है दोनों आर्टिकल जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ड्राइंग्स की बात कर रहे हैं. दोनों आर्टिकल्स की रिसर्च जो है वो चिल्ड्रन ड्राइंग्स के ऊपर बेस्ड है. जी मैम. राइट. तो खास तौर पे जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया कि वो बच्ची जो है वो अपनी पर्सनल ड्राइंग करके बीच में अपनी लेग्स के बीच में क्वेश्चन मार्क बना देती है, तो दैट वाज एन इंसिडेंट व्हिच इज कोटेड इन दिस आर्टिकल. उस आर्टिकल को अगर आप चाहते तो आप अपने जो है ड्रामा स्क्रिप्ट का हिस्सा भी बना सकते थे, यू नो, कि चाइल्ड इज ड्राइंग समथिंग एंड आफ्टर ड्राइंग शी लीव्स और इवन द मेल चाइल्ड लीव्स अ क्वेश्चन मार्क बिटवीन हिज लेग्स. तो ये सीन तो इसके अंदर मौजूद था. मतलब मैंने जब आपसे कहा, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो स्क्रिप्ट है दैट इज रेलेवेंट, जो इन व्हाट शेप्स माई सेल्फ के जो थीम से उससे रेलेवेंट तो है.
लेकिन एट द सेम टाइम जब आपसे कहा कि यहाँ से आप कोई चीज सिचुएशंस आप यहाँ से भी बिल्डअप करें, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कह रही थी कि ये जो मैंने अभी आपको एक सिचुएशन इस आर्टिकल के अंदर से बताई, दैट सिचुएशन कुड डेफिनेटली पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। आपको समझ में आया ना कि बच्चे को ड्राइंग बनाते हुए और ड्राइंग के बाद उसके लेग्स के बीच में क्वेश्चन मार्क छोड़ता हुआ दिखा सकते थे, राइट? तो इस वजह से मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप सिचुएशंस जो हैं वो इन आर्टिकल्स में से नहीं उठा सकते, तो फाइनल एग्जाम आई वुड सजेस्ट कि आप थ्योरेटिकल करें, ठीक है? आपके मिड के लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, एंड आई थिंक स्क्रिप्ट वाइज एंड सीन वाइज यस द सिचुएशंस दैट यू हैव बिल्ड अप आर वेरी रेलेवेंट, और उस सिचुएशन को हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे थे मीडिया, इसके अंदर जो लास्ट पेज ऑफ आर्टिकल है दैट इज आल्सो टॉकिंग अबाउट गे, लेस्बियन एंड बच। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो था, सॉरी एकदम बंद हो गया, वहां पे लिखा हुआ भी नजर आ रहा था कि गे, लेस्बियन एंड बच आइडेंटिटीज, राइट? यहाँ पे लास्ट उसमें मौजूद, इसके अंदर मौजूद था इस आर्टिकल के अंदर, राइट? तो आपका मतलब इट इज, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको शायद ज्यादा नहीं समझ आया कि आप इस आर्टिकल को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर राइटिंग द स्क्रिप्ट, बट इन द फर्स्ट आर्टिकल इन पर्टिकुलर देयर वर टू मेनी सिचुएशंस, और मैंने इस क्लासरूम में सबा चाहिल आपसे सीनियर होती थी, सबा चाहिल का स्क्रिप्ट पोस्ट किया हुआ है। सबा चाहिल हैड यूज्ड ईच सिचुएशंस फ्रॉम हियर, और यमुना दस्ती ने तो आर्टिकल को 100% स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया था। यमुना का मेरे पास सॉफ्ट कॉपी नहीं थी, आई थिंक शायद मैंने डिपार्टमेंट को भिजवा दी थी, मरियम को उस वक्त। तो यमुना ने तो इसके अंदर जितनी भी सिचुएशंस आपको लिखी नजर आ रही है ना, कि यहाँ पे बेशुमार सिचुएशंस हैं, जिसमें एक बच्चा जो है जिस तरह की ड्राइंग कर रहा है उसी तरह का, जैसा उसने ड्रेस पहनी है वैसी ही ड्राइंग उसने बना दी। तो दीज वर द काइंड ऑफ सिचुएशंस जिनको आप बड़ी आसानी से सीन में चेंज कर सकते थे, राइट? अब ये लेगोलैंड वाला सीन तो आप नहीं बना सकते थे, लेकिन मिलता जुलता सीन बना सकते थे कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद लेगो, बिकॉज इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी काइंड ऑफ गेम। हर जगह से मिल जाता है, हर साइज के लेगोस मिल जाते हैं। और डेफिनेटली ये जो दूसरा वाला है जिसमें मैंने आपसे कहा, वो जो ड्राइंग वाला पार्ट ना, आप इसके अगर इस आर्टिकल की अगर आप लास्ट पेज पे जाएंगे तो यू विल फाइंड कि वहां पे इंटरनलाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडेंटिटी की बात हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले जैसे अरबाब मुझसे बात कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि हाउ वन इंटरनलाइजेस थिंग्स, ये आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा हुआ है, राइट? और ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रिप्ट इज रेलेवेंट टू द टॉपिक। तो हाउएवर यू हैव नॉट ट्राइड यूजिंग, आपने जी मैम, मैं अगर से पूछ रहा था, अगर मैं इस स्क्रिप्ट मतलब मैं एक और स्क्रिप्ट अगर लिखना चाहूँ, अब डू यू सजेस्ट कि मुझे एक नहीं, मैं आपको मैं फाइनल एग्जाम के लिए आपको स्क्रिप्ट मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि यू विल नॉट यूज, आई हैव सीन कि आपने थ्योरी में से किसी चीज को डायलॉग में बदलने की कोशिश नहीं की। You are just using the theory as a backdrop and you are submitting a script, जो कि theory के किसी भी थीम को डायलॉग में बदलने की कोशिश आपने नहीं की। तो मैंने आपसे कहा कि मैं आपके मिड को एक्सेप्ट कर लेती हूँ इन दिस फॉर्म, लेकिन फाइनल के लिए आई एम सजेस्टिंग कि यू शुड राइट अ थ्योरेटिकल पेपर। ओके मैम, ठीक है? ओके। मैंने शायद आपको बताया भी था कि शर्जील शाहिद ने क्लासरूम में हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पढ़ी थी और शर्जील ने 58 मिनट्स की फिल्म बनाई उसके ऊपर। तो ही हैड यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिसको आप कह नहीं सकते कि उसका उस थ्योरी से ताल्लुक नहीं था, जो हमने क्लासरूम में डिस्कस की थी। उसके डायलॉग्स में उनका रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था, ठीक है? आपके डायलॉग में एक ये सिंपल रेलेवेंट सिचुएशन भी नहीं आई यहाँ पे। आप ये देखें, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये लिखा हुआ है, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो आपका कैरेक्टर है उसको कहते हैं कि जी उसको सब बुली करते थे बिकॉज ही लाइक्ड पिंक कलर, आप देख रहे हैं। और उसी तरह ये जो आपकी फीमेल कैरेक्टर है अलीना, राइट, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक थ्योरी में से एक लाइन हाईलाइट की है जिसपे लिखा हुआ है ओपिनियनेटेड गर्ल इज कंसिडर्ड अ बुली। ठीक है,
ठीक है, तो वो उसको वो कह सकती है कि जी मैं, चूंकि आपने कहा कि वो जाती थी वहां पे क्लब में और लोग उसको अवॉइड करते थे, तो क्यों अवॉइड करते थे? शी कुड हैव सेड समथिंग कि जी मैं चूंकि ओपिनियनेटेड गर्ल थी, आई वाज कंसिडर्ड अ बुली एंड वन डे आई एंडेड अप बुलिंग चिल्ड्रन, क्योंकि उसने उसके सर पे बैट उठा के मार दिया। ठीक है, तो मैं आपसे सिंपली यही कह रही हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी चीजें मौजूद थी जिनको आपको 100% तो थ्योरी को स्क्रिप्ट में चेंज करने के लिए नहीं कहा, जो कि यमुना दस्ती ने एक्चुअली किया था। शी रोट हर 100% स्क्रिप्ट आउट ऑफ वन ऑफ दीज चैप्टर्स। ठीक है, जी और फिर जो वो आपको मैंने वो क्वेश्चन मार्क वाला जो है वो चूंकि इन्हीं आर्टिकल के अंदर मौजूद है कि शी इज नॉट श्योर हु शी इज, राइट, वो लड़की उसको कह रही है। तो आप उसमें आपने ये वाली चीज जहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हमारी सोसाइटी नहीं समझती, ठीक है, यहाँ पे लिखा मैस्कुलिनिटी, कॉमन फॉर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, सोसाइटी जो है कॉमन फॉर्म्स के अलावा किसी किस्म की मैस्कुलिनिटी नहीं समझती, राइट। तो वो जो आपका जुबिन है कैरेक्टर, वो उसकी मैस्कुलिनिटी जो है वो क्वेश्चनेबल है ना। और वो ये कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इमेच्योर फादर्स की तरह बिहेव करते हैं या इमेच्योर मदर्स की तरह बिहेव करते हैं, राइट। तो फेमिनाइज्ड मेल्स को रिडिक्यूल करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फेमिनाइज्ड मेल रिडिक्यूल्ड बाय सोसाइटी। तो मैं चूंकि पिंक कलर पसंद करता था, तो माय मदर थॉट कि मैं थोड़ा सा फेमिनाइज्ड मेल हूँ और सोसाइटी में जब बड़ा हो जाऊंगा तो सोसाइटी मुझे रिडिक्यूल करेगी, राइट। आप देख रहे हैं ये यहीं पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, फेमिनाइज्ड मेल रिडिक्यूल्ड बाय सोसाइटी। तो मेरी माँ को डर लगता था कि मैं फेमिनाइज्ड मेल हूँगा और सोसाइटी मेरा मजाक उड़ाएगी। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जब मैंने आपसे कहा कि यहाँ से कोई ना कोई कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे, आपके यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट्स अपने डायलॉग का हिस्सा बना लेते तो दैट वुड हैव बीन वेरी नाइस। तो फॉर मिड आई थिंक इट्स नाइस इनफ। मैं मिड के लिए आपको यहाँ से ग्रेड कर दूंगी। फॉर फाइनल आई सजेस्ट कि यू गो फॉर समथिंग जिसमें आप चूंकि थ्योरी के में से कॉन्सेप्ट लिख करके यूज नहीं कर रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि फॉर योर फाइनल यू ट्राई राइटिंग अ थ्योरेटिकल पेपर। ओके मैम।